उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी भाइयों का एसके वाला क्लासेस में स्वागत है। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का डीबीपीएसटी कब से चालू होगा, उसके बाद आप लोगों को रनिंग कैसे करनी है कि जिससे आप लोग निर्धारित समय में अपनी रनिंग फील्ड पे पूरा कर सकें। क्योंकि रनिंग में बहुत से बच्चे छटते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि बच्चे जिस ग्राउंड पर दौड़ कर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ तो वह रनिंग अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाता है रनिंग के लिए, जैसे वो जाते हैं तो उनके अंदर एक भय पैदा हो जाता है जिसके कारण वो बच्चे रनिंग में असफल हो जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को रनिंग कैसे करनी है, कि आप लोगों को जो 25 मिनट में निर्धारित 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है वो आप लोगों की रनिंग 4800 मीटर की पूरी हो जाए। क्योंकि हम पुलिस का 3 से 4 बार रनिंग किए हैं तो हमको पूरा अनुभव है कि आप लोगों को रनिंग कैसे करनी है कि निर्धारित समय में आप लोगों का रनिंग अच्छे से पूरा हो सके और आप लोग रनिंग में पास हो सके। आज हम फुल डिटेल में आप लोगों से बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे दिए गए टिप्स से सहमत रहेंगे तो ज़रूर है हमारे दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग ग्राउंड पे आप लोग रनिंग निर्धारित समय में ज़रूर पूरा कर लेंगे। तो एक बार इस चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस से जो लेटेस्ट अपडेट होती है इस चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को प्रदान होती रहती है। तो इसलिए एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोगों को जो भी नई नई जानकारी हो उसको मिलती रहे। तो आज मेरे बच्चे हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को पुलिस की रनिंग कैसी करनी है जिससे आप लोगों का निर्धारित समय में रनिंग पूरा हो जाए। जैसे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस ग्राउंड पे आप लोगों का फिजिकल कराया जाएगा वो ग्राउंड पूरी तरह क्लियर रहता है, एकदम पूरा साफ रहता है, जैसे रोलर उस पर चला रहता है पूरे ग्राउंड पे। ग्राउंड बहुत कठोर होता है, तो जिन बच्चों का जैसे प्रैक्टिस हो, जैसे दौड़ रहे हों, अगर आप जूता पहन के दौड़ रहे हो तो वहाँ हमारा सुझाव है कि आप जूता ही पहन के दौड़िए। अगर आप लोग नंगे पांव प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ नंगे पांव ही दौड़िएगा, क्योंकि आपका जैसा प्रैक्टिस रहेगा उसी हिसाब से वहाँ दौड़िएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो पहला टिप्स ये हो गया। अब हम दूसरे टिप्स से बात करने वाले हैं कि आप लोग का दूसरा टिप्स रनिंग में क्या अप्लाई करना है जिससे आप लोगों का रनिंग निर्धारित समय में पूरा हो जाए। तो मेरे बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है कि जो 400 मीटर का ग्राउंड होता है तो जो आगे वाली लेन होती है उसी आगे वाली लेन को पकड़ के चलना है। अगर आप लोग पीछे वाली लेन को पकड़ के चलते हैं तो आप लोगों की जो रनिंग की दूरी है थोड़ी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने के कारण समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो जब आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देखें तो एक बार जब पुलिस ग्राउंड में जाएं तो जो आगे वाली लेन रहती है उसी आगे वाली लेन को पकड़ के आप लोग ज़रूर दौड़िएगा। उससे आप लोगों का समय भी कम लगेगा और दूरी भी जितनी निर्धारित रहेगी, 400 मीटर का ग्राउंड होगा 400 मीटर ही लगेगा। नहीं तो अगर आप लोग पिछली वाली ट्रैक पकड़ के चलेंगे तो उसमें स्वाभाविक है 10 से 20 मीटर हर चक्कर में आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की दूरी बढ़ जाएगी तो समय भी ज़्यादा लग जाएगा, जिससे आप लोग दौड़ में असफल हो सकते हैं। इसलिए दूसरा टिप्स है कि आप लोग जो दौड़ना है वो आगे वाली ट्रैक ही पकड़ के मेरे मित्रों दौड़ना है। अब तीसरी बात, बहुत से बच्चे 12 राउंड चक्कर मारना होता है, उस राउंड को भूल जाते हैं कि कितना राउंड हम दौड़े। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट ट्रिक बता दे रहे हैं कि आप लोग अपने हाथ में 12 कंकड़ ले लेना। जैसे जैसे आप लोगों का एक एक चक्कर पूरा होगा तो आप लोग एक एक कंकड़ गिराते चलिएगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बच्चे रनिंग तो करते रहते हैं लेकिन रनिंग का चक्कर भूल जाते हैं कि हमने कितना रनिंग मारा, और उनको लगता है कि 12 चक्कर पूरा कर दिए और रनिंग बंद कर देते हैं। बाद में वो पता चलता है कि 11 ही चक्कर मारे तो असफल हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने हाथ में 12 तो कंकड़ ले लेना छोटा छोटा। तो जैसे आप लोगों का एक एक चक्कर पूरा होता रहेगा तो आप लोग एक एक कंकड़ गिराते चलेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमने कितना चक्कर मारा है। नंबर 4th बात, आप लोग का कैसे जानेंगे कि आप लोग की टाइमिंग और आप लोगों का चक्कर कितना लगा। तो इसके लिए हम बता दें कि जब आप
ग्राउंड पे रनिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके पैर में एक चिप बांधी जाएगी, और जो चिप होती है वो आपका रनिंग टाइम प्लस रनिंग का चक्कर काउंट करती है। तो जैसे एक मैदान होता है तो मैदान के बीचों बीच में एक आयताकार चद्दर लगा दी जाती है, उस पर आपका एक पैर चिप वाला जरूर पड़ना चाहिए। जब आपका पैर उस चिप पे पड़ेगा तो आपकी चिप थोड़ी सी आवाज़ करेगी, तो जैसे आवाज़ करेगी वैसे ही आपका कितना चक्कर हुआ, उस चक्कर को लगाने में आपका कितना समय लगा वो बताएगी। तो आप लोग इसके लिए टेंशन छोड़ दें कि आप लोग का रनिंग में कितना टाइम लगा, तो आप लोग का वो चिप ही पूरा आप लोगों का टाइमिंग और रनिंग का चक्कर बताएगी। उसके बाद जब चिप को आप निकाल के देंगे तो 1 या 2 घंटे बाद उस चिप को लैपटॉप में लगाया जाएगा। और चिप सारा आप लोगों का एनालिसिस करके बताएगी कि आपने कितना चक्कर मारा और कितना मिनट आपको चक्कर मारने में लगा। तो 1, 2, 3 घंटे बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा रनिंग का कि आपने 12 चक्कर मारा कि 13 मारा कि 11 मारा, कि आपको उस चक्कर को मारने में कितना समय लगा। पूरा डाटा आपको लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका पैर में जिस पैर में चिप लगी रहे वो पैर जरूर उस आयताकार चद्दर पे पड़ना चाहिए, तभी आपका रनिंग का टाइम और रनिंग का चक्कर काउंट होगा। अब हम आगे बात करना चाहेंगे कि आप लोग रनिंग भय मुक्त कैसे करें कि आप लोग अच्छे से दौड़ लें। तो मेरे मित्रों, आपको हम बताना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं कि शुरू में 3-4 चक्कर तो बहुत स्पीड में चलते हैं, बाद में होता है कि 4 चक्कर के बाद उनका पैर पकड़ने लगता है या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मुख से सांस लेना चालू कर देते हैं, जिससे उनका जो पावर होता है, स्ट्रांगनेस होती है, वो धीरे धीरे टूटने लगती है और 12 चक्कर मारने में भी अपने आप को असमर्थ पाने लगते हैं। तो आप लोग जैसे प्रैक्टिस करके जाएंगे अपने घर के ग्राउंड पे जिस पे आप लोग को ऐसे ही दौड़ना है, वहाँ किसी के देख के उनको पकड़ के नहीं दौड़ना है कि वो ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, हम धीम दौड़ रहे हैं। 25 मिनट बहुत होता है। अगर आप एक स्पीड में निरंतर दौड़ते रहेंगे तो 25 मिनट में 100% 4800 मीटर की आपकी दौड़ क्लियर हो जाएगी। तो शुरू में आप लोगों को भावावेश में आके बहुत तेज 4 चक्कर नहीं दौड़ लेना है कि आप तो 4 चक्कर 6 मिनट में दौड़ लेंगे, अगला 8 चक्कर दौड़ने में आप लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए आप लोग जैसे शुरू से दौड़े वैसे अंत तक दौड़े, कंटिन्यूटी उसी पे बनाए रहें, चाहे धीरे दौड़ें चाहे थोड़ा मीडियम दौड़ें। तो आप अगर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रहते हैं तो 100% आप लोगों का रनिंग अच्छे से निकल जाएगा। तो वहाँ भय अपने अंदर से निकाल देना। आप लोग ऐसे दौड़ना मानो कि आज अपने आप अपने घर के ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं। आप अगर भय मुक्त होकर दौड़ेंगे तो हमारा 100% गारंटी है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों का रनिंग निकल जाएगा। तो आप लोगों को मुख्य बातों को ध्यान देना है और हम बात करेंगे कि आप लोगों को रनिंग कैसे करें कि आप लोगों का रनिंग अच्छे से निकलना चालू हो जाए। तो आप लोगों को हमें बताना चाहते हैं कि आप लोग जो रनिंग करिएगा तो अगर आप शूज़ के दौड़ेंगे, शूज़ पहन के, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उसमें पैर बंधा रहता है। बिना शूज़ के दौड़ेंगे तो 100% कुछ ना कुछ आप लोगों का टाइमिंग उसमें कम होता है। बिना शूज़ के पैर बहुत अच्छी तरह चलता है। पैर जब अच्छी तरह चलेगा तो स्वाभाविक है कि आप लोगों का टाइमिंग भी कम लगेगा। तो इसलिए हमारा जो सुझाव है कि बिना शूज़ के आप लोग ज़रूर दौड़िएगा, आप लोगों का टाइमिंग भी कम लगेगा, क्योंकि शूज़ जब नहीं पहने रहेंगे तो आपका पैर बंधा नहीं रहेगा, आपका पैर बहुत अच्छी तरह ग्राउंड में चलेगा, जिससे आप लोग 4800 मीटर की रनिंग अपनी 22 या 21 मिनट में मार ले जाएंगे। उसके बाद मेरे बंधुओं हम बात करने वाले हैं कि आप लोग सुबह क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खा के रनिंग करने के लिए जाएं। तो जैसे हमारा मानना है कि मेरे मित्रों, आप लोग खाली पेट रनिंग ना करिएगा। आप अपने बोतल में कुछ अपना जो खाद्य सामग्री जैसा हल्का चना हो गया या बादाम हो गया 2-3, तो थोड़ा चना थोड़ा बादाम खा लेना, क्योंकि हड़बड़ाहट बहुत रहती है। हमको तो पूरा एक्सपीरियंस है, डर अंदर से बना रहता है।
तो मेरे मित्र कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे आप एनर्जी के लिए केला ले सकते हैं, लेकिन उतना ही लेना कि पेट नहीं भरना है, केवल अपने अंदर स्ट्रांगपन लाना है कि हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग करें कि 12 चक्कर आसानी से निर्धारित समय में मार लें। तो हल्का आप लोग थोड़ा चना भिगो लीजिएगा, उसमें बादाम डाल दीजिएगा, हल्का उसको लेने के बाद थोड़ा एनर्जी आ जाए 1-2 केला खा लेना, उतना ही करना। उसके बाद उतना ही शाम को आप लोग उतना ही भोजन करिएगा कि आप लोगों की पाचन क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना आए, आप लोगों का पेट अच्छा रहे। तो इसलिए शाम को उतना ही भोजन करना है, सादा भोजन, कि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना आए, जिससे आप अच्छे से रनिंग ग्राउंड में अपनी आप लोग क्लियर कर ले जाएं। उसके बाद आप लोग को हम बताएं खाने में क्या करना है। हाँ, आप लोगों को और हम बताना चाहते हैं, आप लोग चाहें तो एक बोतल में एनर्जी के लिए आप लोग एक बोतल में हल्का पानी लेके उसमें ग्लूकोन डी वगैरह थोड़ा डाल लेंगे, तो आप लोग का जो अंदर से वीकनेस आने लगती है धीरे धीरे 4-5 चक्कर के बाद, आप उसमें कर सकते हैं कि बीच बीच में बोतल हल्का छोटा लिए रहेंगे, तो आप लोग उसको 1-1 घूंट 2-2 घूंट पिएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जो गला है धीरे धीरे सूखता रहता है, तो गला भी नहीं सूखेगा। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा एनर्जी आता रहेगा, क्योंकि ग्लूकोन डी में एनर्जी रहती है, ये हमारा अनुभव है, इसको हम करके देखे हैं। तो आप लोग को और एक बात ध्यान देना है कि अगर आप लोग जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान न करे किसी को ऐसा हो जाए, अगर मान लो उसको चक्कर आके गश्त खा के वो गिर जाता है, तो उस पर मेरे मित्रों आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं तो मानो खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो क्योंकि अगर आप लोग उनके बारे में ज़्यादा सोच लेंगे, स्वाभाविक है आप भी रनिंग नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये हमारा आप लोगों से है कि अगर आपके आगे कोई दौड़ रहा है, अगर उसको कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आप लोग उस पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भाई जो भी रहते हैं उनकी ड्यूटी रहती है, वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है तो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है, उनको तुरंत वहाँ से ले जाके भर्ती कराया जाता है। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोगों के सामने ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उस पर आप लोग ध्यान न देंगे, अपना आप रनिंग करते रहेंगे। उनका जो ध्यान होगा वो पुलिस वाले जो भी हमारे अधिकारी रहेंगे वो अधिकारी उन पर ध्यान देंगे, और आप लोग अपने काम में निरंतर लगे रहिएगा। 12 चक्कर तो मेरे मित्र बहुत होता है रनिंग का, लेकिन हाँ, मानव से बढ़ के मेरे मित्र कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग ठान लेंगे कि हमको इसको पूरा करना है, तो स्वाभाविक है पूरा हो जाएगी। तो अभी आप लोगों के पास कुछ समय बचा है, 25 या 26 के अब आप लोगों का जो नोटिस आया है पीएसटी DVPST का, स्टार्टिंग होगा 26 दिसंबर से। तो अभी आप लोगों का रनिंग का टाइम बचा है, तो आप लोग धीरे धीरे अपना अभ्यास करते रहें, निरंतर करते रहें। ये आप लोगों के लिए कुछ मुख्य टिप्स था कि आप लोग आसानी से रनिंग क्लियर कर दें, क्योंकि ये आपका भाई जो आपको टिप्स बता रहा है 3 से 4 बार रनिंग करके वापस आया है, मेडिकल में छट गया, नहीं हुआ, किस्मत नहीं थी मेरे मित्र। लेकिन आप लोगों का हम अपना अनुभव आप लोगों को साझा कर रहे हैं कि आप लोगों को रनिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग इस टिप्स को अप्लाई करके रनिंग करते हैं, तो हमारा ये गारंटी है आपसे कि आप लोगों को रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों का रनिंग निर्धारित समय में ही पूरा हो जाएगा। आप लोगों का रनिंग का जो मौसम है बहुत अच्छा है, ठंडी का मौसम है, इसमें आप लोगों का गला भी बहुत ज़्यादा नहीं सूखेगा। आप लोगों का बहुत सुनहरा मौका है, जो भाई का हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का रनिंग ठंडी में हो रही है। अगर यही गर्मी में होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो आप लोगों का साथ भी भगवान दे रहा है कि आप लोगों सभी भाइयों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। भगवान से हम प्रार्थना करें कि जो भी भाई सिलेक्ट हुए हैं उनका रनिंग ज़रूर निकले। तो आप लोग मेहनत करके रनिंग का भी अभ्यास करते रहिए। अभी आप लोगों के पास 1 हफ्ता 10 दिन का समय है, तो हमारे पास जो भी अनुभव था, हम कैसे दौड़े थे, वो आप लोगों के सामने हम अपना अनुभव साझा किए। तो एक बार इस अपने चैनल को, ये आप लोगों का ही चैनल है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं मेरे बंधुओं एकदम ऑथेंटिक सही जानकारी देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।